बिछाना बिछाना जल्दी याद आ जाता। हालेलुया। कल बिछाना का सुगंध के बारे में देखा, एक एक दिन एक एक सुगंध के बारे में देखते आ रहे हैं। आमीन। बिछाना का सुगंध कल बहुत लोगों की जिंदगी छू गया, अपना व्यक्तिगत जीवन में, गुप्त जिंदगी में, बहुत लोगों के जीवन में कल पवित्र आत्मा बात किया है। आमीन। हालेलुया। ओके, आइए आज भी हम दोबारा जाएंगे, मिला कर लेकर पढ़ सकते हैं। साक्षात सॉलोमन 4:13। थोड़ा वचन को ध्यान से सुनिए, सोइए मत। पवित्र आत्मा से मन में प्रार्थना करते हुए वचन को सुनना है। पढ़िएगा। तेरे अंकुर उत्तम फुलवारी की अनार की वृक्ष के तुल्य हैं, जिसमें मेहंदी और जटामासी और दालनोमान और भक्ति के पेड़, मुष्ट और दालचीनी, गंधरस, अगर इत्यादि सब बहुमूल्य मुख्य सुगंधित द्रव्य होते हैं। हालेलुया। इस वचन को कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं। आमीन। यहाँ पर एक बाड़ी का किसको दृष्टांत देता है? दम ही नहीं है, आज प्रभु वचन का दम नहीं है। बाड़ी का किसका दृष्टांत देता है? कलीसिया का। तो भी देखे, कुछ लोग मुंह नहीं खोला, और एक मौका देंगे। ये बाड़ी का किसका दृष्टांत देता है? कलीसिया। हालेलुया। ओके, ये बाड़ी में कितना किस्म का पेड़ पौधा रहता है? 5 किस्म का। यहाँ पर लिस्ट पड़ा है, फूल का है, फल का है, सुगंध का है, दवा का है, और उसके अलावा और भी क्या रहता? जंगली पौधा भी रहता, जंगली दाना भी रहता, जो बोया नहीं किया वो ऑटोमेटिक आता। हालेलुया। उसका क्या करना? बीच बीच में निकालते रहना, जड़ के साथ निकालकर जो बाड़ीगा का बागर फेंक देना। आमीन। ये करने से क्या होगा? बहुत अच्छा वस्तु बाड़ीगा में रहेगा। हालेलुया। 500 में एक जंगली दाना रहेगा ही रहेगा। हालेलुया। ये मजबूरी है। आप जंगली दाना अपना बाड़ीगा में बोने का जरूरत नहीं है। आप फल बोइए, आप फूल का बोइए, सुगंध वस्तुओं को बोइए, दवाई वाला, मेडिसिन वाला चीजों को बोइए, लेकिन जंगली दाना आप बोने का जरूरत नहीं है। क्या होगा? ये अपना उग कर आएगा। हालेलुया। क्या करेगा? अपना उग कर आएगा। तो आज अपना जीवन को थोड़ा देखिएगा। आज हम लोग पहला दिन से ये सुगंधित देने वाला जो पेड़ पौधा का बारे में हम देखते आ रहे हैं। हमें कितना प्रकार का सुगंधित देने वाला पेड़ पौधा बाड़ीगा में रहता है। अभी तक हम देखा है। पहला हम लोग क्या देखा? वस्त्र का सुगंध देखा कि नहीं देखा? देखा। और बलि चढ़ाने वाला सुगंधित का देखा। और क्या देखा? बिछोड़ा वाला देखा। और क्या देखा? और नहीं देखा। ठीक है, आज हम देखेंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला राजाओं का पुस्तक 10:12। पहला राजाओं का पुस्तक 10:12। अब जगह नहीं। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वाणी, वीणा और सारंगी बनाए। और एक बार पढ़ो। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा का भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगी बनवाए। एक मिनट हम अपना आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, आज में सुगंधित देने वाला अपना खंभा बनकर रहने में प्रभु मदद कर, आशीर्वाद कर, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर राजा क्या कर दिया? मंदिर को चंदन का लकड़ी से
खंबा खड़ा कर दिया। जो थाली बजा के प्रभु के नाम से मुद्रा कर। हालेलुया। क्या लकड़ी से दोबारा पढ़ो ऑनलाइन को। राजा ने चंदन की लकड़ी से, राजा ने, थोड़ा ध्यान दीजिए, देना भाई बात मत कीजिएगा। राजा ने चंदन का लकड़ी से यहोवा के भवन यहोवा का भवन और राजभवन के लिए खंभे बना दिया। थाली बजा के हालेलुया। अगर यहाँ पर एक सुगंधित पेड़ पौधा का बारे में लिखा, ये पेड़ पौधा क्या है? चंदन। वो लिस्ट में चंदन का पेड़ भी आ रहा कि नहीं? वो वाड़िका में जो लिस्ट पड़ा था उसमें चंदन का पेड़ भी आता कि नहीं? चंदन का पेड़ किसके लिए काम आता है? चंदन का पेड़ कभी फर्नीचर बनाने के लिए काम आता है? फर्नीचर बनाने का काम आता है? नहीं आता है। फिर खिड़की बनाने का काम आता है? दरवाजा बनाने का काम आता है? यहाँ पर उसको गोटा क्या करना है? खंबा खड़ा करने के लिए काम में आता है। ताली बजा के प्रभु के नाम से महिमा करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चंदन का लकड़ी से जो खंबा बनाएगा उसका पहला गुण क्या होता है? सुगंध फैलाते रहता है। क्या फैलाते रहता? कितना लोग चंदन का लकड़ी देखा? चंदन का लकड़ी देखा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा घर में था हालेलुया। चंदन का लकड़ी था, नीचे भी एक प्लाट लकड़ी था, ऊपर में भी इसका घीसने वाला था। थोड़ा सा पानी डालकर घीसेंगे, इतना सुगंध आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके शरीर में पूरा लगा देता, ठंडा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, यह खंबा कहाँ पर रहता? परमेश्वर का मंदिर में रहता है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। परमेश्वर का मंदिर में एक खंबा बनना एक साधारण बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक खंबा बनकर क्या होता है? खुशबू फैलाता है सारी मंदिर में। अब सोचिए, सारी मंदिर में पूरा वो चंदन का लकड़ी का खंबा बना कर रखेंगे, खुशबू फैलेगा नहीं फैलेगा? खुशबू फैलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी यदि प्रभु का भवन में, प्रभु का मंदिर में चंदन का लकड़ी का खंबा बन जाएगा, वो सबको खुशबू फैलाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम सच में खुशबू फैलाने वाला खंबा बनकर रहना है। कितना लोग चाहते हैं? मैं मेरा कलीसिया में खुशबू फैलाने वाला खंबा बनकर रहना चाहते हैं। आप ताकि प्रभु से बोलिए, पापा मुझे शुद्ध कर, मुझे सुगंध कर। परमेश्वर का मंदिर में सुगंध फैलाने वाला चंदन का लकड़ी का खंबा बनकर रहना चाहते हैं। मुझे सहायता कर यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 ध्यान दीजिए, यहाँ पर कलीसिया में जो खंबा बनकर रहेगा वो स्वर्ग में भी परमेश्वर का मंदिर में खंबा बनकर रहेगा। कितना लोग समझ में आ रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मिलाप को लेकर पढ़ सकता है प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 12। प्रकाशित वाक्य उसके नीचे लेकर जाए, उसके नीचे लेकर बात में प्रार्थना करेंगे उसको। कोई विश्वासी नहीं है क्या? कोई उसके नीचे लेकर जाइए। अरे आसपास में कोई विश्वासी नहीं उठता है, उसके लेकर नीचे जाइए। नीचे बैठने का बोलिए, बैठे बैठे बैठे। अरे जबरदस्ती उठाइए, उठा के नीचे लेकर जाइए ना, टाइम बर्बाद हो रहा है। लाइव वीडियो चल रहा ना, चाहे नीचे जाकर बैठ जा, नहीं तो सीढ़ी में बिठा दीजिए। उसका रास्ता छोड़िए। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ खुदा में तेरे पारूंगा, साथ खुदा में तेरे पारूंगा। प्रभु का धन्यवाद, कितना अच्छा है वो, कितना
हालेलुया। ओ प्रभु का मंदिर में खंबा बनने वाला है, कलेले करके हालेलुया। ओ चंदन का खंबा बनने वाला है, कलेले करके हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, उसको मैं अपना परमेश्वर का मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। खंबा बनवाने, ध्यान दीजिए, पहला ध्यान दीजिए सबका। प्रभु यीशु मसीह बोला जो जय पाए उसका मैं क्या करूंगा, खंबा बनाऊंगा। पढ़िए। और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरेगा और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जोरदार ताली बजाइए। फिर भाई बोला है यहाँ पर कलीसिया है, उसी तरह स्वर्ग में भी एक कलीसिया है। कितना लोग विश्वास करते हैं? यहाँ पर प्रभु का मंदिर है, स्वर्ग में भी प्रभु का मंदिर है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर जो खंबा बनकर काम करेगा उसको प्रभु बोला है, वायदा किया, मैं मेरा परमेश्वर का मंदिर में उसको खंबा बनाऊंगा। उतना भी नहीं, मेरा नाम, मेरा पिता का नाम, मेरा नया यरूशलेम का नाम और मेरा नया नाम उसको लिखूंगा, वो कभी नहीं हटेगा। जोरदार ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या करता है, वहां का मंदिर में जिस उसको लेकर जाना है उसको यहाँ पर मंदिर में प्रभु रखकर तैयारी करता है। आज यहाँ पर हर पहाड़ की परिस्थिति में प्रभु आपको परखता है, आपको तैयारी करता है। इस मंदिर में, कलीसिया में जो लोग तैयारी होता है वो लोग आनंद काल की महिमा में उस मंदिर में प्रभु उसका खंबा बना देगा। उतना भी नहीं, प्रभु बोला मेरा नाम, मेरा पिता का नाम, मेरा पिता को बसाने वाला नया यरूशलेम का नाम और उनका नया नाम उसमें लिखूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम लिखा जा रहा है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। हर जहां पर नाम लिखना, हालेलुया। कलीसिया का खाता में भी आपका नाम रहना चाहिए। कलीसिया का खाता से आपका नाम काटा नहीं जाएगा। कलीसिया का नाम में रजिस्टर में आपका नाम काटा जाएगा, स्वर्ग में भी काटा जाएगा। स्वर्ग में भी बहुत से किताबें उसके बारे में हम स्टडी दिया हुआ है। कितना लोग जानता, जीवन का किताब है, ज्ञान की किताब, बहुत प्रकार की किताब है। इसलिए तो बोला पुस्तक को खुला गया, हालेलुया। उसमें जैसा जैसा लिखा है उसका मतलब हम सबके बारे में स्वर्ग में किताब है, वहां पर लिखा जाता है। ताली बजा के हालेलुया। तो यहाँ पर मंदिर में आप कैसा विहार करेगा, यहाँ पर सेलेक्ट होगा तब अनंत काल की महिमा में। हालेलुया। मान में हम लोग जब इंडिया टीम में सेलेक्ट होना है, इतना आसान नहीं है। इंडिया टीम में सेलेक्ट होने के लिए हम लोग पहले कंपनी में कंपटीशन, बॉक्सिंग करता कंपनी में, उसमें जीतना, बटालियन में जीतना, डीयू में जीतना, कमांड में जीतना, उसके बाद सर्विसेज में जीतना। ये 5 जगह पर जीतेंगे तब इंडिया का टाइटल मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये संसार का मिलने वाला मेडल के लिए हम लोग इतना स्टेज पार करना पड़ेगा। ओवर अरे लेवल में 3-4 फाइट करना पड़ता। इतना फाइट पार करके आखिर में इंडिया, हालेलुया, इंडिया से ओलंपिक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इतना फिल्टर करता कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तकरीबन लाखों लोग लो लेवल में फाइटिंग करता, 1000 लोग चुनाया जाए, 1000 लोग बटालियन लेवल में फाइट करता, उसी में 100 लोग सेलेक्ट हो जाता, 100 लोग कमांड में, उसमें 10-15 लोग सेलेक्ट होता। उसके बाद सर्विस में 2-3 लोग, उसके बाद इंडिया में। कितना लोग समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका चर्च में कितना साल बढ़ते जाता है, सिलेक्शन होता, हर तरह से सिलेक्शन होता। आपका जीवन में जो कुछ करना
आएगा, या बीमारी, बलहीन, रोग, तकलीफ, कष्ट, नष्ट, दुख, या किसी प्रकार की निंदा, अपमान, किसी प्रकार की ठोकर चर्च के अंदर से या चर्च का बाहर से, अपना परिवार का अंदर से, रिश्तेदारों के बीच से, इसी तरह चारों तरफ से आपको तकलीफ देके वो गरम में लोगा गरम करके जैसा मार मारते एक बहुत बच्चा इंजन बना जाते। हालेलुया, हालेलुया। एक कार का इंजन कैसा बनाया जाता? लोगा को क्या करता? बिल्कुल पिघल कर शुद्ध करके मोल्ड करके इंजन बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? 100 किलोमीटर स्पीड में, 150 किलोमीटर स्पीड में हवा में उड़ता है, उड़ता नहीं उड़ता। तो उसी तरह गर्म क्या जाता है? बहुत प्रकार की तकलीफ से आपको जीतना पड़ेगा। ठोकर खा के भड़कना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं? ठोकर खा के भड़क जाते। हालेलुया, ठोकर खा के भड़क जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बर्तन धोते समय कोई किसी को बोल दिया आप अच्छी तरह नहीं धोता है, बस के बर्तन धोना ही छोड़ दिया। हालेलुया। कोई आपका पति बोलेगा आज जाल ज्यादा हो गया, आज नमक ज्यादा हो गया, क्या आप खाना पकाना छोड़ देगा? बेचारा वो पिटाई करना शुरू कर देगा। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में ऐसा कर देता, कोई कुछ बोल दिया बस वो भड़क गया। भाई वही तो परीक्षा। सब लोग बोलते हैं पास्टर गाना अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं गाऊंगा। मैं आपके लिए नहीं गा रहा हूँ, मेरे लिए नहीं गा रहा हूँ, मेरा जिंदा परमेश्वर के लिए गा रहा हूँ। मेरा सारी गला चप्पट हो जाएगा फिर भी मैं गाऊंगा। हालेलुया। वैसा क्या करा? मुझे खंभा बनना हर चीज में, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। दुनिया बोला करके प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री छोड़ देगा, उनका चेहरा छोड़ देगा, मरने दम तक अपना रक्त गवाही बनकर मरने दम तक सुसमाचार प्रचार करते रहा। हालेलुया। सब लोग पकड़ कर मारा कि नहीं? तो छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। पकड़ कर मार कर बीच पकड़ में बात उल्टा टांग दिया। वो लोग सुसमाचार प्रचार करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ेगा। एक प्रभु का बच्चा चाहे कितना भी रुका दो, कितना भी परीक्षा हो, उसका है वो कलीसिया का खंभा बनकर खड़ा होना है, प्रभु के लिए खंभा बनकर खड़ा होना। हालेलुया। कलीसिया में आमतौर पर कितना लोग आया है? उसमें 2 किस्म के लोग। कितना किस्म का? बगल वाला को उंगली दिखा कर बताइए। वही 2 किस्म का। पहला किस्म मेहमान, दूसरा किस्म सदस्य। पहला किस्म मेहमान मतलब गेस्ट, दूसरा कौन है? सदस्य मतलब मेंबर। आपको यहाँ पर 2 किस्म के लोग रहेंगे। एक है मेहमान। मेहमान क्या करेगा? मन में आपका घर में अगर मेहमान झाड़ू मारेगा, मेहमान कोई आपके घर में आता है झाड़ू मारेगा, बर्तन धोएगा, लिपाई करेगा, सब्जी काटेगा? नहीं करेगा। क्यों? मेहमान आएगा, सोफा में बैठेगा, हवा में बैठेगा, चाय मिलेगा, पिएगा, बस बात करेगा, चल जाएगा। ये बता मेहमान। लेकिन घर का सदस्य ऐसा करेगा? नहीं। वो क्या करेगा? घर का सारे काम करेगा, लिपाई करेगा, सफाई करेगा, झाड़ू मारेगा, ग्राफ तो करेगा, बर्तन तो करेगा, घर में जो भी काम, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं। वो अपना काम करेगा। हालेलुया। घर का हर एक का सबका अपना काम रहता है। कमाने वाला कमाएगा, खाना पकाने वाला पकाएगा, वो करने वाला ये करने वाला, सबका काम रहता। उसी तरह कलीसिया में 2 किस्म के लोग होता है। एक मेहमान कोई काम नहीं करता। हालेलुया। कलीसिया में जरूर काम रहता है, हर तरफ की काम रहता है। हालेलुया। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हालेलुया, बहुत प्रकार की काम रहता कि नहीं रहता? हालेलुया। किसको शरीर में ताकत है आकर बड़ा बर्तन धो कर रखता कि नहीं? तो करेगा। लेकिन कुछ लोग का ताकत है फिर भी नहीं करेगा। हालेलुया। और कुछ लोग क्या करता है? अपना स्पिरिचुअली काम करता है, सुसमाचार बताकर आत्मा जीता। कुछ लोग क्या करता है? फाइनेंशियली, जो प्रभु को कमाने का शक्ति दिया, कमाकर दान दशांश देकर प्रभु का
कलीसिया को खंबा बनकर खड़ा होता है। हालेलुया। किसी न किसी रीति से हम क्या करना है, जो जगह पर प्रभु मुझे रखा उस कलीसिया में हम लोग खंबा बनकर खड़ा होना है। हालेलुया। जो कलीसिया में प्रभु रखा, प्रभु जो कलीसिया में आपको लेकर आकर जुड़वाया है, उसी कलीसिया में प्रभु क्या करना है, आपको प्रभु के लिए खंबा बनना। मेरा चलते मेरा कलीसिया का कुछ बोझ मैं अपना कंधे पर उठाना है। कितना बोलते हैं ऐसा? हालेलुया। अरे कोई ना कोई काम, हालेलुया, कोई ना कोई काम करते रहना, छोड़ना नहीं है, प्रभु को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। वैसा लोगों को बोलता है कलीसिया में खंबा मिला। तो हम लेकर पढ़ेंगे गलाती पत्रिका उसका 2:9 पढ़ेंगे। गलाती का पत्रिका उसका 2:9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा, ध्यान दीजिए, याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। हालेलुया। वो लोग कौन है? खंबा मतलब आप यह मत सोचिए लकड़ी है या ईंटा पत्थर है, गिट्टी है या कंक्रीट है, वही केवल खंबा नहीं, एक विश्वासी खंबा बनकर खड़ा हो जाना है। जो थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा के एक विश्वासी, छोटा विश्वासी, बड़ा विश्वासी, नया विश्वासी, पुराना विश्वासी, स्त्री पुरुष सबके साथ क्या करना है, कलीसिया में एक खंबा बनकर खड़ा होना है। कलीसिया का कोई ना कोई बोझ आपके सिर पर उठाना है। हालेलुया। खंबा बने क्या है? बोझ उठाता। खंबा का काम क्या? आप कभी कर देखिए, टाली घर या शीट वाला घर या पुराना कुछ टाली होता है ना, लाल वाला, उसके क्या बोलते हैं? उसके भी टाली बोलते हैं ना। हाँ, सीमेंट वाला, शीट वाला, जो भी रखिए उसका क्या होता है, आपके नीचे से जमीन से उसको खंबा देता नहीं देता, नहीं तो छत रुकेगा नहीं रुकेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, वो पूरा यहाँ पर ये लाइन में पूरा क्या है, खंबा। ये चारों तरफ खंबा है, चारों तरफ खंबा। इसी खंबा के ऊपर ये सारी बिल्डिंग खड़ा है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। कितना खंबा बनेगा उतना बिल्डिंग मजबूत होगा। आमीन। कितना मेरा बात में सहमत है? कितना खंबा बढ़ेगा उतना बिल्डिंग मजबूत हो जाता है। इसलिए अनेक, अभी सोचिए यहाँ पर 18 खंबा, कितना खंबा है? 18 खंबा, बीच वाला छोड़कर 18 खंबा। ये 18 खंबा मजबूत है, लेकिन यहाँ पर अभी 30 खंबा रहेगा और मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा? और मजबूत रहेगा। 50 खंबा रहेगा और 100 खंबा रहेगा। अरे सबके सभी खंबा बन जाएगा। कितना मजबूत रहेगा। हालेलुया। शैतान हिला नहीं सकता है, कलीसिया को हिला नहीं सकता है, एक भी विश्वास को हिला नहीं सकता है। एक कलीसिया में प्रभु की महिमा मंडलाएगा। आमीन। इसे क्या करना, हर एक विश्वासी अपने तरफ से सोचना, मैं भी कलीसिया का कहीं ना कहीं एक कोना में एक खंबा बनकर खड़ा होना है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं है 15 इंच का खंबा, कहीं है 10 इंच का खंबा, कहीं है 5 इंच वाला खंबा, कोई बात नहीं, लेकिन हर खंबा का जरूरत है हमें। हालेलुया। हर खंबा का जरूरत है। इसलिए हम क्या करना, कलीसिया में यहाँ पर केफा, याकूब और यूहन्ना जो कलीसिया का खंबा गिरा जाता है। हालेलुया। ताली बजा कर प्रभु के नाम को महिमा करें। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका नाम लेकर स्वर्ग में आपका नाम को भी लेकर स्वर्ग बोलना चाहिए। जो आसनसोल फुलगासोल आसनसोल चर्च का इतना ये लोग खंबा गिरा जाता है। ताली बजा कर आपका नाम बोलना है, नहीं बोलना है? बोलना है, स्वर्ग में बोलना है, अधोलोक में बोलना है, ताकि यही लोग ये कलीसिया का क्या खंबा, ये प्रभु का वचन यहाँ पर गारंटी देता है। आमीन। ये तीनों क्या है? आदि कलीसिया का खंबा, उधर का स्ट्रेंथ कितना मालूम है? वो कलीसिया का आपके लोग कितना मालूम है? अप्रोच पहला 32वां में कितना 32वां लिया?
3,000। दूसरा बपतिस्मा में कितना लोग बपतिस्मा लिया? 5,000। और चौथा बपतिस्मा में केवल 8,000 नंबर बन गया। तो मैं थाली बजा सकते हैं। अरे सेंचुरी का कलिसिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गिनती पता नहीं कितना है, लेकिन कुछ लोग खंबा बनकर खड़ा हो जाता है, थाली बजाते हैं, हालेलुया। वैसा ही क्या कर रहा है? हम लोग भी खंबा बनकर खड़ा होना है, प्रभु के लिए खंबा बनकर खड़ा होना है। प्रभु का क्या करना है? खंबा गिना जाते। आप मेहमान बनकर मत रहिए, आपको स्वर्ग में कुछ भी इनाम नहीं मिलेगा। आपको यही स्वर्ग जाना मुश्किल है। जो आदमी चर्च में आता है, मेंबर है, लेकिन चर्च का किसी तरह के भी कोई काम नहीं है, तो ऑटोमेटिक बेकार हो जाता, ऑटोमेटिक उसका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाता, ऑटोमेटिक उनका प्रार्थना धीरे धीरे कम हो जाएगा, आत्मिक जिंदगी कम हो जाएगा, उसका जीवन ऑटोमेटिक चौपट हो ही जाएगा, जंग पकड़ेगा। कोई भी चीज है, अब ऐसा ही ट्राई करके क्या होगा? क्या होगा? चौपट हो जाएगा, जंग पकड़ लेगा। अभी आपका 2 व्हीलर है, ऐसा ट्राई करके क्या होगा? जंग पकड़ के खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह आप यदि चर्च में मेंबर है, लेकिन चर्च का कोई भी काम नहीं करते, कुछ भी जगह पर आप चर्च के लिए मदद नहीं करते, कहीं पर भी प्रभु के लिए आप इस्तेमाल नहीं होते, 100% आपका आत्मिक जिंदगी चौपट हो जाएगा। सिर्फ नाम के लिए आएगा जाएगा, ताली बजाएगा, अन्य भाषा बोलेगा, प्रभु को लेगा, हालेलुया। लेकिन प्रभु के लिए आप क्या करते हैं? आप चर्च में आना जाना कर रहे हैं, और आपका फायदा के लिए या प्रभु का फायदा के लिए? बोलिए, आप चर्च में आना जाना कर रहे हैं, किसका फायदा के लिए? आपका फायदा के लिए या प्रभु का फायदा के लिए? प्रभु का फायदा के लिए। हाँ, आप आने से प्रभु को कुछ गिफ्ट मिले, कुछ मिलेगा नहीं। आप चर्च में आ रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका फायदा की ताली बजा के। लेकिन ध्यान दीजिए, आप एक आत्मा बचा रहे हैं। अभी किसका फायदा हो रहा है? प्रभु का फायदा हो रहा है। क्यों? प्रभु का राज्य विस्तार हो गया, हालेलुया। आप अपना मुट्ठी खोलकर दान दे रहे, दशांश दे रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है? प्रभु का राज्य का विस्तार हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज को आपको करना है। कुछ लोग सोचते हैं अब सिर्फ चर्च में जाना जाना, हाजिरी दे दिया, हम प्रभु का बहुत कुछ कर दिया। वो प्रभु का कुछ नहीं किया। आप चर्च में आ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये पूरा आपका आत्मा बचाने के लिए। आमीन। इसलिए आज आप क्या करना है? प्रभु का एक सुगंधित खंबा बन जाना है। ताली बजा के हालेलुया। कुछ लोग हैं, कोई ना कोई रीति से खंबा बनता है, लेकिन सुगंध नहीं देता, दुर्गंध देता। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु के खंबा बनकर भी क्या देता? दुर्गंध देता। उसे कुछ फायदा होगा? हालेलुया। खंबा तो बना, लेकिन उनका जीवन में सुगंध नहीं है, उनका जिंदगी में सुगंध नहीं। ऐसा खोलकर मत रखे, टूट जाएगा। उसका ईंटा कुछ पत्थर रखना। बैठ भी पुराना बैठ में दे दो, एक पुराना बैठ दे रहे उसको रखिए। अच्छा, मत खोल कर रखे, वो मारेगा, टूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप खंबा बनना बड़ा बात नहीं है। प्रभु के लिए कलिसिया में खंबा बनना बड़ा बात नहीं है। सुगंधित होना है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। आपको खुशबू निकलना है, आपको खुशबू निकलना है, आपकी जिंदगी से खुशबू निकलना है, आपके गंदे स्वभाव से खुशबू निकलना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी कीजिए, बैठ जाए। सब आप लोग नहीं देखेगा, क्योंकि आपने नहीं देखा अभी तक। हालेलुया। चंडी का विद्यालय नहीं देखा, देख लीजिए, अभी मुझे देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज हमारे जीवन में खंबा बनना भी है, लेकिन खुशबूदार खंबा बनना। बोलिए, अपना दिन आपके छाती में रखें। प्रभु, मैं आपका खंबा बनना है, लेकिन खुशबूदार, सबके लिए सुविधाएं के, सबके लिए सुगंधित, एक चंदन का खंबा बनना है, खुशबूदार खंबा बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें एक खंबा बनेंगे। क्या करना है? कलीसिया में फायदा होता है। पास्टर अकेला
कलीसिया चला नहीं सकता। चला सकता? चला सकता? चला नहीं सकता। इतना लोग को क्या रखना? पास्टर अकेला कर सकता? नहीं कर सकता। यही बात तो मूसा एक दिन बताया, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। गिनती का किताब उसका 11 का 14। गिनती का किताब 11 का 14। ध्यान से सुनिएगा। मैं अकेले इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। मैं अकेला इतना लोगों को संभाल नहीं सकता। कौन बोल रहा है? जो समझिए, मूसा बोल रहा है। मूसा कौन है? प्रभु का दास है। आरोन और मूसा को प्रभु चुना है। हमें मूसा और आरोन को कौन चुना है? प्रभु चुना है। अभी आरोन बोल रहा है, मूसा बोल रहा है, प्रभु इतना लाखों लोगों को मैं अकेला संभाल नहीं पाएगा। धीरे धीरे मोटा होते जा रहे। हालेलुया। वो मूसा बोल रहे, धीरे धीरे उनका उम्र होते जा रहा, इसलिए बोल रहा है, प्रभु इतना भीड़ में संभाल नहीं सकता। पढ़िए दोबारा। मैं अकेले इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। आप अकेला इतना लोगों का भार में संभाल नहीं सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। ये मेरा शक्ति से बाहर है। 16 पढ़िएगा। यहोवा ने मूसा से कहा। अभी यहोवा मूसा से कहा, ध्यान दीजिए, उसका जवाब प्रभु क्या दे रहा है। यहोवा मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर। अब पूरा से 70 लोगों को तू क्या करो? मेरे पास इकट्ठा करो, जिनको तू जानता है, जिसको तू जानता है, तू जिसको अच्छा समझता है कि वे प्रजा के पुरनिया और उसके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ। जो पुरनिया लोग हैं, सरदार जी लोग हैं। सरदार मतलब क्या? यहाँ का वाला सरदार बेटा, वो सरदार नहीं। सरदार मतलब क्या? लीडर। बहुत से लीडर है, 100 का लीडर है, 1000 का लीडर है, इसलिए लाखों लोग को बहुत से लीडर है। उसमें से तो क्या करो? 70 लोग को चुन लो। पढ़ो। इस इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा करो, जिनको तू जानता है, जिसको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिया, जो प्रजा की पुरनिया और उसके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ। उसका क्या करो? परमेश्वर का तंबू के पास, परमेश्वर का भवन में उनको लेकर आओ, कि वे मेरे साथ यहाँ खड़े रहे। ओ क्या करेगा? तेरे साथ खड़े रहे। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो मैं क्या करूँगा? मैं उतर कर तुमसे बात करूँगा, मूसा से बात करूँगा, और तुम्हारा बातचीत को क्या करना? उन्हीं लोग को सुनाओ। वो लोग क्या करेगा? उनका नीचे वालों को सुनाएगा। वो लोग क्या करेगा? वो सारी मंडली का आखिरी आदमी तक सुनाएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? जोरदार थाली बजा के हालेलुया, हालेलुया। ये 70 लोग को सुनो। मैं क्या करूँगा? उन लोग को भी अभिषेक करूँगा। लिखा के नीचे पढ़ो। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझमें है उसमें से कुछ लेकर उनको समझाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर एक चीज देख सकता है, यहाँ पर कलीसिया बढ़ते समय क्या होता है, और एक प्रभु का चुना हुआ दास वो अकेला सबको संभाल नहीं पाएंगे। हमें वो क्या करता है? कलीसिया में कुछ लोग को खम्बा के रूप में खड़ा करवाना चाहते हैं। ताली बजाकर प्रभु का नाम का महिमा कर। हालेलुया, हालेलुया। उसको डायरेक्ट परमेश्वर नहीं चुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 70 लोगों को परमेश्वर डायरेक्ट नहीं चुना। क्या बोलते? मूसा का हाथ में दे दिया। मूसा तुम जिसको अच्छा समझते, सारी प्रजा के मुखिया से, प्रजा के सरदार से, उनका लीडर से 70 लोग को चुन ले। उसका परमेश्वर का मिलाप की खम्भों के पास लिखा, ताकि वो 70 लोग क्या करेगा? तेरे साथ सारी प्रजा का बोझ उठाएगा। ताली बजा के प्रभु के नाम है एक कलीसिया का सिस्टम। हालेलुया। इससे हम लोग भी क्या करते हैं? जब मिनिस्ट्री बढ़ता गया, जब हम 2002 में यहाँ पर आया, कोई एक आत्मा भी नहीं था, एक भी आत्मा नहीं था। अकेला मेरा परिवार अकेला आराधना करता था, अकेला। जब धीरे धीरे
धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगा। क्या करते, हर एक जगह पर एक एक लीडर को हम खड़ा करते हैं। हालेलुया। कैसे लीडर को? उनका प्रभु नहीं चला, लेकिन हम खड़ा करते। क्यों? ताकि सब लोग क्या हो जाए, एक एक खंबा बन जाए, ताकि मिनिस्ट्री का बोझ, मिनिस्ट्री का जो बोझ है वो लोग ऊपर भी रखते, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा बोझ ले सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए, कोई आगरा का विश्वासी है, कोई दुर्गापुर का विश्वासी है, कोई रानीपुर का विश्वासी है, दूर दूर का विश्वासी है। अचानक कुछ हो जाते, हम तुरंत उधर पहुंच जा पाएंगे? पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम क्या करते, वहां के कैसे लीडर को सुनते, वहां पर भी क्या बोलते, आप लोग इस्तेमाल हो जाओ। हम कैसे लीडरों को ये भी बोलते हैं, जो जो कैसल के अंदर जो जो लोग हैं, थोड़ा टैलेंट है, मुंह खोलना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, उन लोग को भी मौका दो। अरे बोलता कि नहीं बोलता? सब कैसल लीडर को बोलते, आपका कैसल के अंदर जो भाई है, जो बहन है, वो भी थोड़ा वचन बोलने का ताकत है, उसका टैलेंट है, उनको भी मौका दो। सबको मौका दो, सबको मौका दो। मेरा कलीसिया में हर एक विश्वासी प्रचारक बन के खड़ा हो रहा है, जो खाली बुझा के प्रभु का नाम का महिमा करे। हालेलुया। हालेलुया। रेस्पॉन्सिबिलिटी राइट और रजिस्टर कोई एक लीडर को पकड़वाती है। हमें बाकी प्रचार करना, मिनिस्ट्री करना सब लोग कर सकते हैं, लेकिन उस लीडर से पूछिए। हालेलुया। लीडर की अनुमति के साथ, लीडर की अनुमति के बिना नहीं। हमें जो लीडर है उसका अनुमति लेकर आप हर जगह पर प्रचार कीजिए। उनका अनुमति लेकर, उनका अनुमति के बिना नहीं करना, वो गड़बड़ी का आत्मा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कैसा लीडर को छुपा के इधर उधर जाके मिनिस्ट्री करता। मत कीजिए। आपको जो भी करना, कम से कम लीडर से, कैसे लीडर से पूछताछ कीजिए। जो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करते वो है, फिर उनको पूछताछ कीजिए। उनको पूछताछ करके ही आप लोग मिनिस्ट्री कीजिए। आप लोग कैसे लीडर के साथ ही मिनिस्ट्री कीजिए। कैसे लीडर को पूछ के आप प्रचार कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों है, जितना कलीसिया बढ़ते जाएंगे, कैसे भी बढ़ते जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ना नहीं बढ़ना है, बढ़ना है। अरे नया लोग, उन लोग को भी मौका देना है, उन लोग को भी मौका होना है, उन लोग के जीवन में मौका मिलना है प्रभु का सेवा करने के लिए। हम चाहते हैं हर एक को मौका मिले। आमीन। आमीन। हर एक को मौका मिले, हर एक का जिंदगी में मौका मिले, हर एक का जीवन में मौका मिले। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, उसी दिन ही प्रभु उनको आज्ञा दिया, ताकि क्या करो, तुम चुन लो 70 लोगों को, तुम अच्छी तरह जानते हैं। हालेलुया। मूसा चुना। अभी मूसा जो 70 लोगों को चुना है, अभी 70 लोग किसके बात पर चलना? मूसा का बात पर। क्योंकि प्रभु किससे बात करता? जो मूसा से बात करता। हालेलुया। मूसा से आकर प्रभु बात करता। इसलिए क्या करता है, जो भी कलीसिया है, उस कलीसिया में प्रभु एक दास को प्रभु चुनता है। उसके बाद उनका बदल के लिए दास को बोलता, तुम चुन ले। क्यों प्रभु बोलता है तुम चुन ले? ताकि वो लोग उस दास का बात बढ़कर चले। हालेलुया। हालेलुया। नए नियम में भी देखेंगे, आप मिलाप को लेकर पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 6 का 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका 6 का 1 से लेकर 6 तक। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी। 1 मिनट को। और दीदी उसका क्या चाहिए, बोलिए उसको थोड़ा क्या चाहिए दीदी? उसके लेकर जल्दी भेजेगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहना। अंदर बागर कुछ लोग का यही काम होता है। उसका थोड़ा रास्ता छोड़ दिया, वो जाने दो, जाए जल्दी जाए, उसका रास्ता छोड़िए जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िएगा, फिर तो सब अपना बाइबल खोल के पढ़िएगा। उसके 6 का 1 से लेकर। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, उन दिनों में जब चेलों का संख्या बढ़ने लगा, तब यूनानी भाषा बोलने वाला, इब्रानी भाषा बोलने वाला के साथ कुड़कुड़ाने लगा। आज कुड़कुड़ाने वाला आज का दिन में नहीं है, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव उसी दिन में ही शुरू हो गया। जो पत्रोस था,
उधर का पास्टर कौन है? वहां का पास्टर कौन है? पत्रोस कौन है? प्रभु का पहला चेला, प्रभु का प्रथम चेला, प्रथम प्रेरित। उसका कलीसिया का कौन कौन पास्टर है? पत्रोस, योहन, याकूब, ये तीनों वहां का पास्टर है। उसी दुनिया में ही चर्च में क्या शुरू हो गया? कुटकुटाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान किसी को भी शांति से रहना नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुटकुटाना शुरू हो गया कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की स्तुति नहीं की जाती। तब उन 12 ने मतलब 12 प्रेरित लोग ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हालेलुया। परंतु बस तो यहाँ पर देख सकते 7 लोगों को क्या कर लो? चुन लो, ताकि क्या करे? आप लोगों को मदद हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रेरित लोग 12 मिलके 7 लोग को चुना, क्यों है? कलीसिया का काम किया जाए। थाली बजाकर प्रभु का नाम का महिमा। इसे अपने भाई के बहन, एक विश्वासी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो पास्टर कलीसिया को चलाता है उनको सहयोग करे। आमीन। सहयोग करना है, नहीं करना है? हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं पास्टर को सहयोग करना है? पास्टर को सहयोग करना माने क्या है? पास्टर जो बोलता है उसके मान पे हर एक को बार बार बोलना पड़ता है। कुछ लोग बात नहीं मानता। हालेलुया। ऐसा भी कुछ लोग हैं, आप नहीं मानेंगे, आपका बात नहीं मानेंगे, आप अधिक में नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा जो पास्टर को बोलेंगे उसका नहीं मानेंगे, ताकि अपना मुंह से वो अपना ऊपर ही दंड लेता है। प्रभु बोला मेरा बेटाओं को जो नहीं माना तो मुझे नहीं माना। आमीन। इसलिए अपने भाई बहन, कलीसिया है, ये सब कुछ डिसिप्लिन में है, एक डिसिप्लिन में बंधा हुआ है, एक डिसिप्लिन में जोड़ा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ टॉप टू बॉटम जो परमेश्वर का हुक्म के अनुसार चलना, नया नियम के ना हो, पुराना नियम के ना हो, कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु अपना दासों को चुनता है। उसके अधीन में कुछ काम करने के लिए प्रभु का दास लोग कुछ लोग को चुनता है। हालेलुया। अभी सोचिए, ये 7 लोग को पत्रोस चुना है, ये 7 लोग पत्रोस को बात मानना नहीं मानना? कितना बोलता मानना? हालेलुया। यही तो एक बेसिक चीज है। तब तो क्या होगा? कलीसिया डिसिप्लिन से, आज्ञाकारी से दिन ब दिन मसीह का डील डोर तक बढ़ेगा। लेकिन शैतान चाहता है कैसा भी कलीसिया को शांति से जाना नहीं देगा। क्या करवाना? गड़बड़ी करवाना। हालेलुया। शैतान भी चाहेगा कि नहीं? शैतान भी करता, उसी में किसी ना किसी को शैतान अपना मुट्ठी में लेता है। मुट्ठी में लेकर और अशांति फैलाना है, चिल्लाचिल्ली फैलाना है, सेवा का विरोध में, सेवक की विरोध में हलचल मचाना है। इसी तरह के कुछ लोग अंदर से शैतान घुस के काम करना शुरू करता। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग वचन को नहीं मानता, पास्टर जो बोलता उसको नहीं मानता, पास्टर को जबरदस्ती देंगे। हालेलुया। कुछ ऐसा भी यहाँ पर कोशिश करते क्या है, हम अपना झूठ दिखाकर कलीसिया में स्ट्राइक करेंगे, पास्टर से हिंगलाप जिंदाबाद करेंगे। हालेलुया। ऐसा भी कुछ लोग हैं, वो सोचता है मेरा साथ बोलने वाला वो 5 आदमी है तो उसके द्वारा क्या करेंगे? पास्टर को धमकी देंगे, पास्टर को ऊपर हिंगलाप जिंदाबाद करेंगे, मेरा बात पास्टर मानना पड़ेगा। वैसा नहीं है। जिसको पास्टर का बात मानना मुश्किल है, निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु का दास का विरोध में रहकर प्रभु वचन रहना बहुत बड़ा पाप है। यदि पास्टर का विरोध में आप मुंह खोलते हैं, आप प्रभु वचन ना लेना अच्छा है, क्योंकि अनुचित रीति से सुरति में से ना खाना, कटोरे में से ना पीना।
आप लोग यीशु को विरोध करने वाला यूदास का विरोध करता रहा और चुपचाप आकर प्रभु वचन लेकर शैतान को क्यों अंदर बुलाना है? आमीन, हालेलुया। इसलिए आज एक कक्षा है, उसके लिए हर एक खंबा बनना है। कितना लोग सुगंधित खंबा बनना चाहते हैं? आप उठा के हालेलुया करेंगे, हालेलुया, ताली बजा के हालेलुया करेंगे, हालेलुया। जब आप लोग मिलके प्रभु का अगुआ का साथ देते तो मिनिस्ट्री और स्पीड में बढ़ेगा। एक दृष्टांत आपको बताना चाहते हैं, मिला तो मेरा साथी आप उठाएगा निर्गमन का किताब उसका 17 उसका 8 से लेकर पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब उसका 17 का 8 से लेकर निर्गमन। अमलेकी आकर ध्यान दीजिए, अमेरिकी आकर, अमेरिकी का अर्थ क्या मालूम है? मैं इसके पहले बोला है, स्टडी दिया अमेरिका के बारे में, स्टडी दिया नहीं दिया, बाप ने भूल गया। अमेरिका के बारे में स्टडी दिया है। अमेरिका माने क्या है? तराई में रहने वाला। अमेरिका का मतलब है क्या है? तराई में रहने वाला। ये संसार की चिंता से भरा हुआ लोगों को दृष्टांत आता है, दुनिया की चिंता से भरा हुआ लोगों को दृष्टांत आता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, तुम्हारा पढ़ो बेटा। तब अमेलेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगा। ध्यान दीजिए, जहां पर परमेश्वर के लोगों हैं उनसे अमेरिकी क्या करेगा? लड़ेगा। जो संसार की दिमाग है, दुनिया की दिमाग है, दुनिया की मुकमाए में दुनिया का नाम चाहिए, मेरे को नाम चाहिए, पद चाहिए, इसलिए दुनिया की चीजों से घूमने वालों क्या करेगा? प्रभु का दास लोग के साथ, प्रभु के लोगों के साथ वो क्या करेगा? लड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू से कहा, ध्यान दीजिए, यहोशू कौन है? मूसा का सेवा करने वाला। हम लोग बाइबल पढ़ेगा, वो भी स्टडी दिया हुआ है आपको। हमें मूसा का बाद प्रभु सर किसको चुना? यहोशू को चुना। मूसा क्या कर दिया? यहोशू को बुलाया, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमेरियों से लड़। तो क्या करो? हमारे लिए कुछ लोग को चुन ले। कुछ काम के लिए कुछ लोग को चुनना पड़ता है। आमीन। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। सब लोग सब काम के लिए चुन नहीं सकता। हालेलुया। कुछ काम के लिए कुछ लोग को चुनना पड़ता है। एक कौन चुनकर ही उसी काम के लिए उसको लगाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का काम में भी ऐसा है, हर काम के लिए नहीं है, हर काम के लिए एक आदमी को चुनना पड़ता है। पड़ेगा, चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमेरियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए। आप लोग क्या करो? डायरेक्ट अमेरिका के साथ जाकर लड़ो। मैं क्या करेंगे? जाकर बिस्तरा में सो जाएंगे। अच्छा रहेगा ना? नहीं रहेगा। मूसा क्या बोल रहा है? तुम लोग जाकर डायरेक्ट अमेरिका के साथ क्या करो? लड़ाई करो। मैं क्या करेंगे? पढ़ो। मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए। मैं परमेश्वर का लाठी मैंने क्या है? परमेश्वर का बुलावट, परमेश्वर का कार्य के अधिकार। मूसा को प्रभु बुलावट दिया, लाठी दिया। उसमें प्रभु का लाठी है, प्रभु का बुलावट है। प्रभु का दास क्या करेगा? प्रभु का बुलावट और अधिकार को लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ऊंचा स्थान में जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमेरियों से लड़ने गया। मूसा का बात का अनुसार ये बहुत बात चीज है। ये यहोशू का हर जगह पर आप देख सकते हैं। मूसा जो बोला एक लिप से भी विरोध में नहीं बोलता। हालेलुया। इसलिए प्रभु उन्हीं का स्थान पर मूसा का बच्चा लोग था, लेकिन मूसा का बच्चा लोग को प्रभु नहीं चुना। किसको चुना? यहोशू को चुना। क्यों है? उनका अंदर यही गुण, जो भी प्रभु का दास मूसा बोले वैसा की वैसा आज्ञाकारी। हालेलुया। प्रभु आपका आज्ञाकारी को देखता, कितना आज्ञाकारी है, कितना आज्ञाकारी है। हालेलुया। बाई चांस आपके लिए कहीं हम गलती से भी कुछ गलत भी बोल दे, यदि आप ऐसा कि आज्ञाकारी बन जाए, वहां पर प्रभु आपको बहुत बड़ा आशीष को रख देगा। ताली बजाकर प्रभु का नाम को मर्तबा। हालेलुया।
आज तक मेरा जीवन में प्रभु के सामने गवाह है। जो जो मेरा दास लोग मुझे चलाया, मेरा पास्टर लोग, मेरा अगुवा लोग, आज मैं इतना सीनियर पास्टर होने का बावजूद भी मेरा परिवार का मालिक है, आज तक जो जो मेरा पुराना पास्टर लोग है, पास्टर नहीं लोग है, अगुवा लोग है, उनका सलाह लेकर ही मैं हर काम करते। आज तक आज उन लोग को पूछने का कोई जरूरत था मेरे को नहीं। फिर भी क्या करते, लोग सिर्फ उनका आदर करते। प्रिय भाई प्रिय बहन, अपना अगुवाओं का आदर करते समय उनका द्वारा में जिंदा परमेश्वर को आदर करते हैं। प्रभु का चुना हुआ लोगों का आदर देते समय उनका द्वारा प्रभु जिसको चुना उनका द्वारा हम प्रभु को आदर देते। हालेलुया। ये अनुभव मेरे जीवन आज तक मेरे अंदर में ये अनुभव है। आज तक मेरा अभी तक चला हुआ मेरा सीनियर्स लोग, पास्टर लोग, पास्टरनी लोग, आज तक उनका सलाह लेकर मैं काम करते हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। दोस्त ने बोला तू क्या करो, घर में जाकर गाँव में दुकान में जाकर सामान खरीद कर आओ। बोला नहीं, क्या बोला, तलवार लेकर लड़ाई के लिए चल। आसान है भाई, लड़ाई में जाना, उस दिन का तलवार चलाकर लड़ाई करना आसान बात है? कितना जान की खतरा बात है कि नहीं? हालेलुया। वो भी मूसा बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा, तुम जा। मैं क्या करूंगा, मैं ऊंचा पहाड़ में ढक कर दुआ करूंगा। ताली बजा के हालेलुया। वो बोला एक आदमी को चुना, उसके पास एक काम चुना, तुम कुछ आदमी को सेलेक्ट करो, जाओ अगले के साथ तो युद्ध कर, दुनिया के साथ, दुनिया की अंधकार की ताकत, दुनिया की शैतान के साथ। अब तुम क्या करना, लड़ना है। हालेलुया। मैं क्या करूंगा, पढ़ो। मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाठी को लेकर खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी को बुलावट सच में उनको काबिल बनाता है। आप कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, आप कितना भी टैलेंट पर्सन क्यों ना हो, आप डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का बुलावट एक चीज है। देश में बहुत पढ़ा लिखा लोग था, लेकिन अनपढ़ पत्रोस के हाथ में प्रभु चाबी पकड़वाए। ताली बजा के। एक अंगूठा था बचवा, उसका कुछ जानता, उसका लेटर लिखना नहीं जानता, उसको अपना सिग्नेचर नहीं डालना चाहता, अंगूठा चाहता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य देखने के समान परमेश्वर नहीं देखता है। एक इंसान को देखने के समान परमेश्वर नहीं देखता। वो एक आदमी को चुनता है, चुन लिया। आमीन। उसके ऊपर कोई दोष नहीं करा सकता, उसके ऊपर कोई दोष नहीं करा। वो पहाड़ को बचाते समय अपने हाथ में लाठी लेकर जाएगा, लाठी लेकर। बुलावट उनके जीवन में। एक बार मूसा को उनका खुद की बहन क्या कर दिया, टटा उड़ाया। मालूम में हिंदी का किताब 12 में, घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। वो टटा उठाया अपना भाई को। कौन? खुद के बहन। मालूम है प्रभु बोला मूसा को, तुम्हारा बहन को मिलाप के तंबू के पास बुलाओ। आ गया। मिलाप के तंबू में परमेश्वर का महिमा उतरा। वहां से प्रभु डायरेक्ट बात किया, तुमका हिम्मत मेरा चुना हुआ दास का विरोध में तुमको मुंह खोलने का। लिखा बेटा, पढ़ो। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? अरे तुम मेरा दास मूसा का निंदा करते हुए क्यों नहीं डरा? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वो चला गया। वो यहोवा चल गया। हाँ। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, वो बादल का तंबू से उड़ गया, और मिरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गई। मिरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गई। उसके नीचे लिखा है, जो सड़ा हुआ बच्चा, पेट के अंदर से सड़ा हुआ निकला हुआ बच्चा जैसे सड़ गया,
सड़ गया सारी शरीर। नहीं तेरा वो पूछा मेरा दास को ठट्टा करने के लिए तुम्हारा हिम्मत डायरेक्ट परमेश्वर उतर गया। प्रिय भाई प्रिय बहन, लोग ये अपना लिखवा कर अपना बात सका है और नहीं पहचानता। क्यों है? मूसा का बात कभी खूबी हो या ना हो, एक खूबी है, वो बुलावट है, प्रभु का कॉली। ताली बजाकर प्रभु का नाम का महिमा करे। हालेलुया। शायद मूसा को बहुत अच्छा राग में गाना नहीं आता, बाजा बजाना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज उनका जीवन में वो क्या है? प्रभु का बुलावट है। प्रभु का नियुक्त किया है, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई इंसान बदल नहीं सकता, क्योंकि खुदा नियुक्त कर दिया उसको। कौन इंसान बदलेगा? हालेलुया। ये लोग नहीं समझता, इसलिए मूसा बोला यहाँ पर वापस आइए। वो अपना डंडा लेकर ऊंचा पहाड़ में चल गया। जब मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने गया। अमेन। मूसा का आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों के साथ लड़ने चल गया। और मूसा और आरोन और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। पहाड़ी की चोटी पर चले गया। मूसा अकेला नहीं गया, मूसा के साथ और दो लोग गया है। कौन है? आरोन और हूर। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था, जब तक मूसा अपना दोनों हाथ उठाकर रखता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होते थे। तब तक इस्राएल प्रबल होता था। जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम को बदला कर। जब मूसा परमेश्वर का उपस्थिति में झंडा को लेकर ऊपर उठाकर रखता था, परंतु जब पहुंचे वो इस्राएल जीत रहा था। परंतु जब वह उसे नीचे करता, जब उसका तक जाता, बुढ़ा में कितना देर हाथ उठा सकता? बोलिए, ज्यादा देर उठा सकता है? नहीं उठा सकता। जब थक जाते हैं, हाथ नीचे रख देते, तब अमेरिक प्रबल हो जाता है। तब अमेरिक प्रबल हो जाता है। बाप रे बाप। आप जो फिजिकली जाकर किसी को सुसमाचार बता रहा है, आत्मा जीत रहा है, आप वहां पर ग्राउंड में काम करता, मान लीजिए आपके लिए, आप जीतने वाला आत्मा के लिए यहाँ पर हम लोग कुत्ता टेक प्रार्थना करते। हालेलुया। मैं यहाँ पर स्मरण करता हूँ, जब 2002 में असंसन में आया, तब जो चर्च था यहाँ पर, उसी समय 30-32 चर्च था, कलिसिया था। वो चर्च में उसी समय में कितना स्ट्रेंथ था? अभी भी उतना ही स्ट्रेंथ है। सही है बेटा? तकरीबन 32 हुआ। कौन? वही विश्वासी पीढ़ी से पीढ़ी, उनके विश्वासी का बच्चा लोग, वो भी शादी से पहले मजबूरी है। हालेलुया। लेकिन 2002 में एक भी आत्मा नहीं है, हम लोग आया है, प्रभु हमें बरबुरी करते जाता, प्रभु बरबुरी करते जाता। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध, ये युद्ध परमेश्वर का है, ये युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। ये युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। हमें इसे मूसा क्या कर दिया? जब हाथ उठाकर रखता है प्रार्थना में, तब इस्राएल प्रबल होता था। जब वो थककर हाथ नीचे कर देता, तो अमलेकी प्रबल होता था। अभी क्या करना पड़ेगा? बेचारा मूसा कितना पेड़ हाथ उठाएगा? आप लोग को मालूम है, इधर लाइन में 1 घंटा सबके सिर में हाथ रखकर प्रार्थना करता कि नहीं? देखा कि नहीं? आप सोचिए, दोनों हाथ को आप 1 घंटा ऐसा रखे रहिए, कैसा होगा? कभी रखकर देखिए घर में जाके, 1 घंटा दोनों हाथ को से किसी ना किसी ऐसा प्रार्थना करते रहिए, ऐसे हाथ फैला के, कैसा होता मालूम है? दोनों शोल्डर थक जाता। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी हम लोग थकता नहीं है। हर एक इंसान जो आखिरी इंसान तक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज यहाँ पर भी प्रार्थना करना है। उसके बाद हम लोग को 3 बजे कुमार टूबी में भी जाना है, वहां पे प्रभु भोजन है। दौड़ते रहते, ताकत प्रभु देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा थक जाता, हाथ नीचे हो जाता, तो अमलेकी प्रबल होता है। और आगे, पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। क्या कर दिया? मन में
ये आरोन और मूर दोनों मिलकर एक बड़ा पत्थर लेकर आके उधर रख दिया, मूसा को वहां पर बिठा दिया। रख दिए और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलग में अब उसके हाथों को संभालते रहे और उसके हाथ अमर आ जाओ, जान ये आ जाओ, चलो रोटी आओ, खड़ा दो। मेरा एक हाथ को उठाकर पकड़ो, तुम एक आदमी हाथ को उठाकर पकड़ो। हाँ, हालेलुया। अभी जब मूसा थक जाता है, जब मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करता है तो इस्राएल प्रबल होता है, जब तब का हाथ नीचे कर देता, हमले के प्रबल होता है, तो क्या करते मन में, और ऊर और दोनों मिलकर एक पत्थर रख दिया, उसमें बिठा दिया, दोनों हाथ उठाकर सीधा पकड़ के रख दिया। बड़ा बेटा और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभालते रहे, एक एक अलग में साइड में उसका हाथ को संभालते रहा और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहा। और यहोशू ने अनुचारों समय हम लोग के साथ पूरा की पूरा मार करके हमला का उसी दिन में पूरा की पूरा खत्म कर दिया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। सही चला। आज प्रेवाई कर रहा है, मूसा का हाथ तब ऊपर रहेगा तब तो ना हमले के नष्ट होगा, हमें इस्राएल का झूठ जीतेगा, लेकिन मूसा का हाथ तब ऊर्जा शाम तक रह सकेगा जब दोनों तरफ आरोन और हूर दोनों कलीसिया का खंभा बन के और प्रभु का दास का हाथों का सामना है, प्रभु का दास का हाथों का सामना है, उनको सहायता करना है, उनका साथ मिलना है। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं? कितना लोग मूसा का खंभा बनना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु के दास का खंभा बनना चाहते हैं? हालेलुया। एक खंभा बनना, आपको देखते समय, किसी विश्वासी को देखते समय हम मेरे को हौसला बढ़ना है। आमीन। बढ़ना है, नहीं बढ़ना है? बढ़ना है। आपको देखते समय मेरे को हौसला बढ़ना है, नहीं आपको देखते समय अरे बाप रे बाप सिर दर्द आ गया, ऐसा हम सोच लिया तो क्या होगा? ऐसा भी कुछ लोग, एक दो लोग रहता है ऐसे, हर जगह पर रहेगा ना, यदि आपको देखते समय आपको लगना हासिल से फैसला, आप देखते मेरा दिल में मेरा आत्मा खुशियों पर उमड़ना है, ये नहीं है कुछ लोग देखेंगे बाप रे बाप आ गया, अभी तो बात सुंदर लगा। हालेलुया। ऐसा आप लोगों के बारे में मेरा दिमाग में आ गया तो फायदा नहीं है। बाइबल में लिखा, मिला तो लेकर पड़ेगा, इब्रानी का पत्रिका उसके 13 का 17 और 18, इब्रानी का पत्रिका अपने अपना अगुआ की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनका अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारा प्राणों के लिए जागते रहता है। हम क्या करते हैं? आप लोग का प्राण के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिसका हम लेखा देना। प्रिय भाई बहन, आप लोग प्रार्थना ना करें, आप लोग ले जागता ना रहे, झूठ नहीं बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा। अरे हमारा भी बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा कलीसिया कोट था, एसी रूम फुल एसी करके सोफा डाल के, बेचारा यहाँ पर पसीना में डूब के क्यों बैठना है? तुमको क्यों है? प्रभु आप लोग ने यहाँ पर लेकर रखा है, प्रभु रखा। हालेलुया। हाँ, जो आपके लिए जागता रहता है। हाँ, वे ये काम ध्यान कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, वे ये काम आनंद से करे। जो भी पास्टर ये सेवा खुशी से आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, ना कि ठंडी सांस। बाप रे, ये लोग के चलते हम फटा पड़ गया। ऐसा सोची का मिनिस्ट्री नहीं करना। आप लोग ऐसा मेरे को खुशी दिलाना ताकि हम और खुशी होके और हिम्मत के साथ और आनंद के साथ और ईश्वर धुन के साथ और सेवा में लगी रहे। ताली बजाकर प्रभु का नाम का महिमा करें। हालेलुया। इस आज हमारा जीवन में क्या करना है? खंभा बनना है। ये कलीसिया में आप प्रभु लेकर आया, खंभा बनना।
जिसके लिए कितना लोग के लिए प्रभु काम धंधा दिया, नौकरी चाकरी दिया, कमाने का शक्ति दिया, आप अपना कमाई से 10 में 1 बराबर देना, दान दशांश बिना देके प्रभु का मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा। यदि आप नहीं देगा और कोई के द्वारा प्रभु देगा, लेकिन आपकी आत्मा एक दिन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आपको प्रभु एक कलीसिया में रखा। हालेलुया। आप सोचिए, अभी आपका बच्चा का पालन पोषण करके बड़ा करके अभी आपका बच्चा कमाना शुरू कर दिया। अभी बच्चा कमा कर किसको खर्चा करेगा? भाई आनंद भाई, अभी आनंद भाई अपना बेटा को बहुत मुश्किल से पढ़ाई करके उसका पालन पोषण किया, पढ़ा कर दिया। अभी उसको बहुत अच्छा आईटी में नौकरी मिल गया, 50,000 रुपया कमा रहा है। अभी बेटा क्या करेगा? अरे पापा का पास तो बहुत कुछ है, हम ऐसा करेंगे, बगल वाला पड़ोसी को दे देंगे। कैसा होगा? पड़ोसी को देंगे तो कैसा होगा? अच्छा होगा? किसको देगा? अरे आप चाहते आपका बच्चा कमा कर आपको दे। यदि आपके पास आप अमीर होकर भी आपका बच्चा कहाँ देगा? आपको देगा, पड़ोसी को खरीद देगा। उसी तरह हर एक विश्वासी जो चर्च का नुमाइंदा है, चर्च का विश्वास है, प्रभु आपको यहाँ पर रखा, इस जगह के द्वारा प्रभु का सारी जरूरतों को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बिजली बिल आता है हर महीना खाना खिलाने के लिए, कम से कम 40-50 हजार रुपया हर महीना केवल खाना के लिए रखना पड़ता। कितना हजार रुपया हर महीना? एक हफ्ता में 10-12 हजार रुपया खर्चा होता। शनिवार रविवार मिला के 10-12 हजार रुपया एक हफ्ता में खर्चा होता। हालेलुया। महीना में कम अप्रोच 50,000 रुपया रखना पड़ता है। यदि आप लोग अपना दान प्रसाद से नहीं देंगे, कौन देगा? हमारे चर्च में सब लोग गरीब है। ज्यादा से ज्यादा लोग यही है, जाते समय भाड़ा का पैसा लेके जाते। कुछ लोग महीने में हमें कुछ मदद करना पड़ता, आंख दिखाने दो, वो है लग रहा बिगड़ा तो गरीब है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कमाता है वो कलीसिया का खंभा बनना है। वो क्या करना? आपका जो भी कमाई, छोटा सा कमाई, आप 100 रुपया में आज कमाया कोई बात नहीं, 90 रुपया आप खाओ, परिवार को खिलाओ, लेकिन 10 रुपया तो आपका नहीं है, प्रभु का जानता है। लेकिन बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं देते, उसी में भी चोरी करता। दशांश कुछ लोग टोटली दशांश नहीं देते, कुछ लोग देता आधा देता, कुछ लोग देता है थोड़ा देता, सिर्फ नाम के लिए। प्रिय भाई बहन, आज आप कलीसिया का खंभा बनना, जो आर्थिक अवस्था में जिसको प्रभु भरपूरी किया, अपना आर्थिक अवस्था से कलीसिया को भरपूरी करना है। हालेलुया। खंभा बनकर खड़ा होना है। कुछ लोग प्रभु ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, अच्छा वचन दिया, मिनिस्ट्री करने का टैलेंट दिया, जाओ हर जगह पर जाकर सुसमाचार प्रचार करो, नया जगह पर कलीसिया का अंदर में घुसकर मत रहो। कुछ लोग का काम क्या मानेंगे? तो विश्वासी है, विश्वासी का घर में ही घुसते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग आते थे काम करेगा, अरे नया घर में था नहीं जाएगा। जो विश्वास है उसी घर में ही घुर के उनको बिगड़ाते रहेगा। उसी तरह के लोगों को अपना घर में आना मत दीजिए, टोटल मुंह में बोल दीजिए हालेलुया, हालेलुया। अपने दिमाग में रखिए, कैसे भी मीटिंग नए जगह पर रखिए, नए लोगों के पास रखिए। कुछ लोग है कैसल में विश्वासी घर में घुरते रहेगा, इधर का बात रहेगा उसके कान में डलेगा, उधर का मुंह के बात रहेगा उसके कान में डलेगा, उधर का मुंह का बात रहेगा उसके कान में, पूरा जोड़ाते रहेगा। यही काम है, एक थैली लेकर घूमेगा। कुछ कैसे में उनको सुनने में मिलता, प्रचार नहीं होता बाइबल का, बुराई होता, उनका बुराई इनका बुराई, वो विश्वासी वैसा, वो सिस्टर वैसा, वो ब्रदर वैसा, वो पास्टर वैसा, पास्टर का पत्नी वैसा, पास्टर का बेटा होता है वैसा, पास्टर का बेटी होता ऐसे, एक दूसरे पर बुराई।
भाई हाय उसी तरह की कैसल में लेकर आपको क्या मिलेगा? जो है अभिषेक वो भी चौपट हो जाएगा। हालेलुया। जैसे किसको ज्ञान हो बुद्धि हो वो क्या करो, नए नए जगह पर जाओ, उनका सुसमाचार का पता नए नए लोगों को लेकर आओ। पुराना लोगों का घर में ही घुटते रहता। हालेलुया। हमारे देश में ना पुराना जो है तेल पीसने वाला चक्की क्या बोलते हैं उसको बैल से चलाता है। अभी देखा नहीं देखा, अभी तो पूरा मोटर आ गया ना। पहले है चक्की जो तेल निकालने वाला चक्की है ना, उसमें क्या करता, बैल को लगाकर चलाता। बैल क्या करेगा, उसका लगा दिया हाय छोड़ दिया, चलते रहता। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक चलेगा, कहाँ रहेगा, उधर ही रहेगा, चक्की के पास ही रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक चला, लेकिन कहाँ, उधर ही घूमते रहेगा। उसी तरह कुछ ना करते थे, उधर ही घूमते रहता। आत्मा जितना आपको दिया हुआ ज्ञान, आपको दिया हुआ बुद्धि सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको वो भी नहीं कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता, प्रभु के शरीर से मेहनत नहीं कर सकता, थोड़ा पहला आ सकता है, थोड़ा सब्जी खा दो, थोड़ा आलू खा दो, थोड़ा प्याज खा दो, थोड़ा चूल्हा जलाओ, दो प्लेट तुम सब 10 प्लेट धो कर रख सकता नहीं रख सकता। हालेलुया। कितना लोग अपने घर में प्लेट नहीं धोता, आप बताइए कितना लोग प्रेम घर में प्लेट धोता? ठीक है, पति से पूछ लेंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर धो लीजिए, सच्ची काटी, थोड़ा खुशी है, ये पूरा कोई मजबूरी नहीं है। हम बड़ा आदमी है, अरे बड़ा आदमी है, लेकिन मेरा यीशु आपसे भी बड़ा आदमी है। ठीक है बाबा, मेरे पास पैसा नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, ज्ञान बुद्धि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। आपका पास तो दो कुत्ता है, आपका पास तो दो कुत्ता है, कुत्ता टेक सकता है, छोड़ो। आपका पास तो दो कुत्ता है, कम से कम कुत्ता टेक सकता प्रभु के लिए, कुत्ता टेक सकता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना में बैठो। मेरा मम्मी बिस्तरा में रहकर सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करते रहता, एक विषय के लिए प्रार्थना करते रहता, एक बातों के लिए प्रार्थना करते रहता। आज हमारा जीवन को थोड़ा सा समझना है, अपना जिंदगी को थोड़ा समझना है। हालेलुया। आज हम लोग जो भी रीति से प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, प्रभु के नाम को दुआ करें, जोरदार हालेलुया। कितना बोल रहे हैं प्रभु के लिए वो खंबा बनना चाहिए। हालेलुया।